उपदेशकों की पहचान करने को कहा। शंकराचार्य का स्विमिंग पूल मैंने खुद देखा। लेखिका भूमिका द्विवेदी बोली, इमारत आश्रम जैसी नहीं। जब तक मैं वहां रही तब तक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वहां नहीं थे, इसीलिए बटुकों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन शंकराचार्य के नहीं रहने पर सारी शक्तियां दीदी के पास रहती हैं। ईरान और इजरायल के युद्ध को लेकर पीएम मोदी पर उद्धव गुट ने साधा निशाना। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, पीएम मोदी ने यूएई और इजरायल के राष्ट्र प्रमुखों से बात की, लेकिन ईरान पर एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने एक पक्ष चुन लिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, कोर्ट का फैसला भाजपा के मुंह पर तमाचा। हमें खत्म करने के लिए मोदी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे। यूपी के सीएम योगी ने बटुक से मारपीट करने पर पुलिस को लगाई फटकारा। बोले, दोबारा शिकायत न मिले। काशी विश्वनाथ मंदिर में सिपाही ने बाल खींचे। झारखंड बनेगा रक्षा उत्पादन का नया हब। देवघर में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। मनोहरपुर के 300 एकड़ जमीन में लगेगी यूनिट। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार, मार्च में 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पंजाब, हरियाणा में टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस के पार। उत्तराखंड में भी गर्मी बढ़ी। वहीं अगले 4 दिनों में दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आ सकती है। बिहार में शराबबंदी हट जाए तो अच्छा। अब जेडीयू भी इस कानून के खिलाफ। कहा, नीतीश कुमार की इच्छा बिल्कुल सही थी, उनके इरादे, उनके ख्याल बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो कहीं भी शराबबंदी खत्म नहीं हुई है। एमपी में हर महीने औसतन 25 किसान आंदोलन हो रहे हैं। मोहन सरकार के 2 साल में 600 से ज्यादा प्रदर्शन, सबसे ज्यादा सागर जिले में। यूपी में हाई अलर्ट, खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन। लखनऊ में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। इजराइल का झंडा रौंदा, खाटी देशों की फ्लाइट कैंसिल। खामेनेई के करीबी अली लारिजानी ने कहा, अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरानी सैन्य कमांडरों ने स्पष्ट किया है कि वो अपने सर्वोच्च नेता की शहादत का बदला लेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में हुआ धमाका। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिटनेस की नई रेस हाईरॉक्स भारत में हुई वायरल। पिछले साल मई में हुई शुरुआत, अब 11-12 अप्रैल को बेंगलुरु में होगी। 29 देशों में है पॉपुलर। ईरान इजराइल जंग से भारत की 50% तेल सप्लाई पर हो सकता है संकट। सोना चांदी महंगा हो सकता है। हॉर्मुज रूट बंद हुआ तो 10% एक्सपोर्ट भी खतरे में। पंजाब की पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी से राजीव गांधी का नाम हटेगा। अकादमिक काउंसिल में प्रस्ताव पास। अब मैनेजमेंट बोर्ड व सरकार लेना है फैसला। एआई जनरेटेड सबूतों पर फैसला लेना बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट बोला, इसका सीधा असर न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा नोटिस। ईरान इजराइल जंग के बीच पीएम मोदी के घर पर सुरक्षा समिति की बुलाई बैठक। मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट से कहा, मुश्किल वक्त में आपके साथ, भारतीयों का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में 50 लाख घुसपैठिए वोटर लिस्ट से हटाए। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का बढ़ा दावा, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए वे घुसपैठिए थे और वे असली नागरिकों के लिए बनी सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ये लोग न सिर्फ असली नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा। हरियाणा में 2,23,000 करोड़ का बजट किया पेश। हांसी मॉडर्न जिला बनेगा। किसानों के लिए अलग बिजली निगम। धार्मिक स्थलों पर इलेक्ट्रिक बसें जाएंगी। नायब सैनी ने कहा, 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद इन्हें नौकरी दी जाएगी। ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम